स्तुति हो, धन्यवाद। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया और हमको जिंदों की धरती पे रखा ताकि हम तैयार हो सकें, परमेश्वर के वचनों को सीख सकें और उस अनंत काल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। उसके लिए एक ही एक रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते, वो लोग अनंत काल में जाने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, वो उधर जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमको सिखाता है कि हमको कैसे उधर जाने के लिए तैयार होना है, उधर जाने के लिए हमको क्या क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन ही हमको बताता है। तो धन्य वह जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, धन्य वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो इस पैंडेमिक के समय में हम में से प्रत्येक जन अपने आप को तैयार करे, क्योंकि ये दिन तैयारी के हैं। ये परमेश्वर हमको घूमने फिरने के लिए नहीं दे रहा, ये दिन तैयारी के लिए दिए हैं परमेश्वर ने हमको। तो आइए, हमारा परमेश्वर हमसे किस प्रकार हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद हो। लूका रचित सुसमाचार का किताब हम निकालेंगे प्रभु के वचन। लूक चैप्टर 15, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। सब अपने अपनी बाइबल को खोलेंगे। धन्यवाद हो। उसका 15 अध्याय हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसका हम 11 वचन से उसको धीरे धीरे करके प्रभु के वचन में से उसको पढ़ेंगे जी। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा जी, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। हाँ, इधर आइए। उसने उनको अपनी संपत्ति बस बांट दी। एक मनुष्य के क्या थे? 2 पुत्र थे। इधर परमेश्वर का वचन हमको कहता है किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। तो जब 2 पुत्र थे तो उधर क्या हुआ? उसमें से छोटे ने पिता से कहा कि संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे। इधर प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है? 2 भाइयों के विषय में है। 2 भाई हैं, उनका एक पिता है। तो एक जो छोटा है वो संपत्ति में से भाग चाहता है। वो चाहता है मेरा भाग मुझे दे, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मुझे आपके साथ रहने में समस्या है, मैं नहीं रहना चाहता। जबकि दूसरा पुत्र अपने बाप के साथ ही रहना चाहता है। तो बाप बड़ा धनवान है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। वचन को बड़े ध्यान से सुनना। तो वो बेटा अय्याशी करने के कारण, अपने दोस्तों के साथ घूमने के कारण, अपनी मर्जी करने के कारण वो मन में ये सोचता है मैं अपने बाप के कानून के हिसाब से नहीं चल सकता, मुझे अपने बाप की इच्छा में नहीं रहना, मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं। अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे अपने बाप की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे चलना नहीं चाहता, मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं। मैं जो मर्जी खाऊं, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी देखूं, मैं जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी। लेकिन मैं अपने पिता के हिसाब से चल चल कर थक चुका हूं। अब मुझे अपने पिता के हिसाब से चला नहीं जाता। मेरी भी लाइफ है, मेरी भी जिंदगी है, मैं भी आज़ादी में रहना चाहता हूं। लेकिन मेरे बाप के घर में रहने के कारण मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती है, घर के कानून के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। अब मैं इधर नहीं रहूंगा, मेरी संपत्ति का जो भाग पिताजी बनता है वो मुझे वापस दे दो। तो क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां
कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बस, तो इधर क्या हुआ, उसका क्या, वो अब अपने पिता की इच्छा के अनुसार रहना नहीं चाहता, अपनी मर्जी करना चाहता है। अगर हम अदन वाटिका के अंदर भी जाएं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा था। उधर उनको कोई समस्या नहीं था, उधर उनको कोई रोग नहीं था, उधर उनको खाने पीने का कोई चक्कर नहीं था, उधर उनको कोई डर भय नहीं सताता था, उधर कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जिससे वो परेशान हो। परमेश्वर ने सारा इंतजाम करके आदम और हव्वा को दिया था। लेकिन अगर हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो उधर शैतान आता है और उनको आकर क्या बोलता है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने तुमको सब फल खाने के लिए मना किया है करके, ऐसा उसने बोला। उसने क्या बोला, परमेश्वर ने हमको जो इस बाग के या बगीचे के बीच में है वो फल खाने से मना किया है। वो बोला ना तो तुम उसको छूना ना ही उसको खाना, नहीं तो मर जाओगे करके उसने उसको बोला। लेकिन शैतान उनको क्या बोलता है, तुम निश्चय ना मरोगे बल्कि तुम उस फल को खाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो क्या हुआ, शैतान उस हवा को जिसके साथ वो बात कर रहा था उसको बहुत सी ऐसी बातें कही, उसको भरमा लिया, भरमा कर उनको क्या कर लिया, फल खिलाने के लिए क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। और वो क्या होगी, फल खाने के लिए मजबूर हो गई। उसको उस फल को खाकर क्या करना पड़ा, खाना ही पड़ा, उसको तोड़ना ही पड़ा और खाना ही पड़ा। इस प्रकार उसको क्या कर दिया था, उसने उत्तेजित कर दिया था बातों में। तो उस समय तक शैतान का उनके ऊपर कोई हक नहीं था, मृत्यु का उनके ऊपर कोई हक नहीं था, किसी भी बात की चिंता उनको नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने वो फल खा लिया तो प्रभु का वचन, जब दोनों ने खा लिया तो परमेश्वर का वचन कहता वो नंगे हो गए, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। शैतान उनको क्या कर लिया, भरमा कर परमेश्वर से दूर ले गया। तो फल पेड़ परमेश्वर ने क्यों लगाया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया था, इस कारण लगाया था ताकि आदम तू खुद ही डिसाइड कर कि तुझे मेरी इच्छा के अनुसार चलना है या अपनी मर्जी के अनुसार चलना है। जैसे इस बाप के घर में 2 बेटे हैं, वो बाप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, बेटा अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, उसको जबरदस्ती नहीं है, जा भी सकता है, मेरे घर में रह भी सकता है। हो सकता है उस दुनियावी बाप ने उसको थोड़ा 1-2 बार बोला हो, लेकिन वो बेटा जब नहीं माना तो बाप ने उसको उसकी इच्छा पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर ने तो पहले ही इंसान को बनाया ही आजाद मर्जी था, उसकी इच्छा के अनुसार ही बनाया था। तू अपनी मर्जी के अनुसार चल सकता है, मतलब तू मेरी इच्छा के अनुसार भी चल सकता है, अपनी भी मर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन आदम और हवा ने क्या डिसाइड किया, हम परमेश्वर की मर्जी में नहीं रहेंगे, हम अपनी ही मर्जी के अनुसार चलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या खाया था, फल खाया था। फल का मतलब ही यही था, क्या तुम मेरे इच्छा के अनुसार रहना चाहते हो या अपनी मर्जी के अनुसार चलना चाहते हो। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम अपनी मर्जी के अनुसार ही चलेंगे। ये डिसाइड करने के कारण उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आ गई। आज भी, आज के संसार ने भी क्या डिसाइड किया हुआ है कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमें बंदिश महसूस होती है। कोई कहता है ये ना करो, कहीं लिखा है ये ना करो, वो ना करो। हम ऐसे नहीं चल सकते क्योंकि हमारी खुद की जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। तो प्रभु के वचन में लिखा, अगर मत्ती उसका 21 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 21 का आप निकालें, मत्ती 21 अध्याय उसका 7 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा कर 7 का 21, सॉरी 7 का, माफ करना, 7 अध्याय उसका 21 वचन जब हम पढ़ते हैं तो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बस
जो वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, वही परमेश्वर के साथ रह पाएगा जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। लेकिन आदम और हवा तब तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे जब तक उनको परमेश्वर की इच्छा मंजूर थी। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तक चलते रहे तब तक उसके साथ साथ रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे, अपनी ही इच्छा पूरी करेंगे, तो क्या हुआ, वो अदन वाटिका से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर इधर इस वचनों में हमको क्या बता रहा है कि हम भी क्या करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। ये बेटे ने भी क्या डिसाइड कर लिया, मैं अपना माल जो मेरे हिस्से का बनता है उसको मैं लेकर जाना चाहता हूं, पिताजी मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। 15 अध्याय उसका 11 वचन दोबारा पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 दोबारा पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय उसका 11 वचन दोबारा पढ़ेंगे जी। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ, संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उनको उनकी संपत्ति क्या कर दी, बांट दी। हाँ, बहुत दिन ना बीते थे। हाँ, तो वो क्या, उसने डिसाइड कर लिया मैं अपने पिता के घर से जाऊंगा, जो मेरा है वो मुझे मिल जाए। तो वो अपने बाप का, असल में उसका नहीं था, उसके बाप का था। उसके बाप ने उसको क्या किया था, दिया था। तो बाप, हर एक बाप अपने बेटे को क्या करता है, देता है, उसे मांगता नहीं है बेचारा, कुछ देता है। हर एक बाप अपने बेटे के लिए अपनी संपत्ति छोड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस बाप ने भी क्या किया, इसको दे दिया, और देकर ये किधर चला गया, दूर देश को चला गया। दूर देश को चलने का मतलब अपने पिता से क्या हो गया, दूर हो गया, उसके पास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको पिता की इच्छा से चलना क्या लग रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जब चला गया, तो आगे पढ़े, छोटे पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में क्या करने लगा, उधर कुकर्म करने लगा, गलत काम करने लगा, पाप करने लगा, अयाशी करने लगा। तो अयाशी कर करके जो बाप ने उसको दिया था वो सब क्या कर दिया, उसने लुटा दिया, लूट गया उसका सब कुछ। बाप का दिया हुआ सब उसने लुटा दिया, उसके पास अब कुछ नहीं रहा, वो कंगाल हो गया। आगे, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। बस, तो सब कुछ उसने खर्च कर दिया, सब कुछ उसके हाथ से हट चला गया। तो बाद में क्या हुआ, जब कंगाल हो गया, उसको कुछ खाने के लिए जब नहीं मिला, तो क्या हुआ, आगे पढ़े। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ, तो मित्र भी उसके साथ जितने आए होंगे वो भी भाग गए होंगे, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा है तभी आपके मित्र हैं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, कोई आपका मित्र बनने के लिए तैयार नहीं होगा। यहां तक कि रिश्तेदार भी भाग जाते हैं। जब पैसा है तो दोस्त हैं, ठीक है ना, नहीं तो कोई नहीं आता। ऐसे करके संसार में भी कहावत है ऐसी। तो पैसे को क्या करते हैं लोग, अपना क्या समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं, पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। तो जब जिसके पास पैसा होता है उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसका आदर मान करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं, उसको बेचारे को ये संसार के लोग देखते नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, दोस्त वगैरह भी भाग गए। और अब ये जब मरने की हालत में आ गया, तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं रहा तो किधर गया है, कि कहीं पढ़े उधर। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से, इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, उसने क्या कर दिया, सुअर चराने के लिए उसको भेजा। कोई अच्छा काम नहीं है, बड़ा मुश्किल भी है और बड़ी गंदगी में भी रहना पड़ता है। तो सुअर चराने के लिए इनको क्या कर दिया, उस आदमी ने क्या कर दिया, उसको भेज दिया। जब भेज दिया तो और वह चाहता था, वो चाहता था कि उन फलियों से, हाँ, जिन्हें सुअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे, हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता। हाँ, तो एक वचन आप थोड़ा सा हम उसको रिपीट करेंगे, 14 वचन रिपीट करेंगे।
धन्यवाद। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब उस जब खर्च कर दिया तो क्या पड़ा? उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ, और वह कंगाल हो गया। हाँ, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो वो उधर रह नहीं सका। हमारे जीवन में भी प्रभु कई बार बहुत सारे अकालों को भेजता है ताकि हम उस जगह से क्या करें, हट जाएं, वो काम करना बंद करें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उस जगह से निकल जाएं, दौड़कर परमेश्वर के पास आ जाएं। अकाल भेजता है, ऐसे तूफानों को भेजता है। इसके जीवन में भी क्या हुआ? अकाल आया। कौन भेज रहा है? परमेश्वर ही भेज रहा है। जब उस देश में अकाल आ गया तो उसको उधर से भागना पड़ा। तो आगे पढ़े अब जब तो जब दूसरे देश में गया, दूसरी जगह पर गया, तो उधर उसको कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन काम ढूंढते 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 कौन सा काम मिला? सूअरों को चराने का काम मिला। खाने के लिए रोटी नहीं है क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। सूअरों को चराने का काम मिला। जब काम मिला तो वो वचन में लिखा हुआ है, वो क्या खाना चाहता था? पढ़े उसको। और वह चाहता था, वो चाहता था, हाँ, कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे। हाँ, उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, वो चाहता था। सूअर का खाना क्या है? मैं आपको बताता हूं सूअर का खाना क्या है। सूअर का खाना हमारी पिकनिक है, हमारी मौज मस्ती है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, सारा दिन फिल्में देखते रहना है, खाने पीने में समय बर्बाद करना है, सारा दिन टीवी देखते रहना है, सारा दिन क्या करना? गप्पे मारते रहना फोन के ऊपर, ठीक है ना, शरीर को बनाने में सजाने में लगे रहना। यह है सूअर का खाना। कितना भी आप करते रहोगे आप इससे तृप्त हो नहीं सकते। कितना भी लगे रहो, कितना भी टीवी देखते रहो, कितना भी मन बहलाते रहो, कितना भी शराब पीते रहो, कितना भी सिगरेट पीते रहो, कितना भी इंजेक्शन लगाते रहो, आप तृप्त नहीं होंगे। उल्टा आपके ऊपर और डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, आप और परेशान होते चले जाओगे। इससे आप संतुष्ट नहीं होंगे कभी भी, चाहे दुनिया का कोई भी उल्टा सीधा काम करके देख लो। कुछ लोग क्या करते हैं लड़के लड़कियां फ्रेंडशिप करने में लगे, कभी ये फ्रेंड बना लिया, कभी वो फ्रेंड बना लिया, कभी उसके पीछे चले गए, कभी उसके पीछे चले गए। ये भी आपको तृप्त करने वाला नहीं है, आप और परेशान होंगे, आपकी समस्या घटेगी नहीं और बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उनको परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोलता हूं ये आपको तृप्त नहीं कर पाएगा, आपके अंदर और अभिलाषा जागती चली जाएगी और आप परेशान होते चले जाओगे। इससे आप तृप्त नहीं होंगे। तो यह है सूअर का खाना। वो खाता तो रहा लेकिन तृप्त नहीं हो पाया। जब तृप्त नहीं हो पाया तो आगे पढ़े। और उसे कोई कुछ नहीं देता था, उसे और कुछ कोई देता नहीं था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, जी, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, जब आपे में आया, जब उसकी आंखें खुली, क्या सोच रहा है? मेरे बाप के घर में कितने नौकर हैं, उनको भरपेट खाना मिलता है। आगे, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं तो यहाँ क्या कर रहा हूँ? मर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो एक दिन मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि भूखा रहने के कारण सूअर का खाना खाने से पेट थोड़ी ना भरेगा, मर जाएगा इंसान, ठीक है ना। तो ये क्या कर लिया? जब अपने बाप को याद कर रहा है, इसको अपने बाप के घर की याद आ रही है। जब बाप के घर की याद आ रही है, जब ये सोच रहा है तो क्या सोच रहा है? पढ़े आगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अब उठकर, उठने का मतलब एक इंसान जब पाप में गिरा है, जब उसको पिता की याद आती है, पिता के घर की याद आती है, वो सोचता है नहीं, मैं अब इस जगह पर नहीं रहूंगा, मुझे इधर मरना नहीं है, मुझे अपने बाप के घर में जाना है। उधर मेरे पिता के नौकरों को भी भर पेट खाना मिलता है, मैं इधर भूखा क्यों मर रहा हूं? तो मुझे इधर से निकलना है, मुझे इस जगह पर नहीं रहना, या मुझे ये काम नहीं करना, या मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना।
तब एक आदमी गिरे हुए से उठता है। वो उठा, उठकर जब वो उठा तो आगे और उससे कहूंगा, उसे कहा, जी थैंक यू, स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में क्या किया है? पाप किया है। हाँ, और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा हाँ, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, वो जानता था। अब वापस आने का मन क्यों कर रहा उसका? क्योंकि वो जानता था कि उसका बाप उसको क्या करता है? प्यार करता है। अगर आपको भी मन में ये एहसास नहीं है स्वर्गीय पिता आपको कितना प्यार करता है, आप वापस आ नहीं सकते। मैं आपको बोलता हूं, आप जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में ही रहोगे। आप जिस व्यवस्था जिस हालात में हैं वही हालात आपको अच्छे लगते रहेंगे। आप उधर सुअर का खाना ही खाते रहोगे, वही आपको अच्छा लगता रहेगा। लेकिन अगर आपको यह मालूम है मेरा बाप मुझसे प्रेम करता है, अगर मैं ऐसा अपने बाप के पास बोलूंगा जाकर, तो मेरा बाप निश्चय मुझे अपने गले से लगाएगा। तो ऐसा अगर आप सोचते हो तो आप निश्चय क्या कर सकते हो? उद्धार पा सकते हो परमेश्वर के पास। अगर पीछे हटे हुए हो तो वापस परमेश्वर के पास आ सकते हो। अगर आप परमेश्वर को जानते नहीं हो, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को सुनकर आपको मालूम हो गया कि वो मुझे प्यार करता है, तो आप भी बच सकते हो। आप दोनों के लिए मौका है। पीछे हटे हुए विश्वासी के लिए भी मौका है, लेकिन जो परमेश्वर को जानता नहीं वो भी परमेश्वर का ही बेटा है, उसके लिए भी एक मौका है परमेश्वर के पास आने का। आगे पढ़े। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे एक मजदूर के, मतलब अब वो क्या चाहता है? उसको कोई ऊंचा स्थान नहीं चाहिए, बस अपने बाप के चरणों में वो रहना चाहता है। अब वो बेटे की तरह नहीं रहना चाहता। वो नहीं चाहता कि मुझे बेटे की तरह रखे, ऊंचा स्थान नहीं चाहिए आपको उसको। अब तो वो उसके चरणों में ही रहना चाहता है। तो उसने मन में ये सोचा मैं ऐसे जाकर बोलूंगा आगे, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में क्या किया है? पाप किया है। ये पश्चाताप को बताता है, मन फिराव को बताता है, मन फिराव की प्रार्थना को बताता है। आप भी ऐसी प्रार्थना, मन फिराव की प्रार्थना कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर से दूर हटे हुए हैं तो। अगर आप प्रभु से दूर हैं तो अभी आपके पास समय है, इससे पहले कि सुअर का खाना खाते खाते आपको मौत आ जाए, मौत आपको उधर पकड़ ले। आप भी परमेश्वर के सामने क्या बोले? प्रभु मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में क्या किया है? पाप किया है। अगर आप भी ऐसा मन में ठान कर अपने पिता के घर को याद करके उधर से निकलते हो तो निश्चय वो आपके पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है। बाप को भी एक इंतजार है, मेरा बेटा वापस आएगा, मैं अपने बेटों को दोबारा उसको अपने घर में, अपने स्थानों में ले लूंगा। तो बाप को भी इंतजार है और बेटे के मन में भी क्या है? अपने बाप के बारे में मालूम है कि मेरा बाप मुझे कितना प्यार करता है, अगर मैं जाऊंगा निश्चय मुझे माफ करेगा। ये मन में एक क्या है? एक मन में एक उसके एक आशा है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है? मैंने पाप कर लिया, मेरे अंदर गलती है, अब मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे भस्म कर डालेगा, मुझे नरक की आग में डाल देगा, अब मेरे लिए कोई माफी नहीं, मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया। यह शैतान आपके मन में डाल रहा है। हमारा बाप ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई मेरी बहन आपको जिंदा रखा है ताकि आप बाप के पास लौट आए। चाहता तो पहले आपको खत्म कर सकता था, लेकिन बाप आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है आप प्रभु के चरणों में आ जाएं, मौत आने से पहले पहले आप उसके चरणों में आ जाएं। ये कोविड की बीमारी आपको नष्ट करने से पहले पहले, उसके द्वारा आपको दुनिया छोड़कर जाने से पहले पहले आप अपने पिता के पास आ जाएं। अभी भी मौका है, इससे पहले कि मौत आपके सिर के ऊपर आकर खड़ी हो जाए। दौड़कर बाप के पास आ जाएं। उसके पास जीवन है, वो आपको नष्ट होने नहीं देगा। आगे पढ़ें। तो वह अपने पिता के पास चला। वो उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। दूर ही से देख लिया। क्यों? मैं ये इमेजिन करता हूं, वो हर रोज उसको देखता होगा, वो हर रोज उसको ताकता होगा कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। दूर से उस रास्ते को देखता होगा, इसी रास्ते से गया था, आ जाएगा वापस एक दिन। मेरा ये विश्वास है
वो वापस आएगा, वो देखता होगा उस रास्ते को, हालेलुया, वो ताकता रहता होगा। उसके मन में अपने बेटे के प्रति प्रेम है, बेशक वो बुरा है लेकिन फिर भी वो उसको प्रेम करता है, रास्ते को ताकते रहता होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ताकते ताकते दूर से कोई चलकर आ रहा है। देखने से क्या मालूम होता है कि एक आदमी है, दूर से समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी लग रहा कोई आ रहा उसी रास्ते से। लेकिन जब धीरे धीरे पास आ रहा है तो उसकी चाल चलने से उसको मालूम हो रहा है ये तो मेरे बेटे की तरह चल रहा है। मैं एक इमेजिन आपको बता रहा हूँ, ये चाल तो मेरे बेटे की ही है। और जब पास आया उसका दिल धड़कने लगा, शायद ये मेरा बेटा ही हो। लेकिन जब और पास आया उसको निश्चय हो गया ये तो मेरा बेटा ही है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे से देखने में पहचान नहीं आ रहा। लेकिन बाप मन ही मन में उसको मालूम हो गया ये हालत मेरे बेटे की हो गई मुझसे दूर होकर। तो क्या हुआ, आगे बढ़े और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़ा है उधर, बेटा नहीं दौड़ा, बाप दौड़ा है। अभी आप बताएं प्यार कौन ज्यादा करता है, बाप कर रहा है या बेटा कर रहा है? बाप दौड़ा है देखकर, हालेलुया, धन्यवाद हो। बाप देखते ही दौड़ा है क्योंकि वो इसका इंतजार करता था, मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा, मैं उसको गले लगा लूंगा, फिर मैं उसको दूर जाने नहीं दूंगा। पहले वो चला गया था, अब मैं उसको अपने पास रखूंगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। तो वो अपने बेटे को दौड़ता है देखकर, दौड़कर क्या करता है, आगे पढ़े, उसे गले लगाया। उसको गले लगा रहा है। उसको ये नहीं कह रहा पहले साफ होकर आ, पहले गंदगी निकाल कर आ, तेरे अंदर कितनी बदबू आती है उसको ठीक करके आ पहले। नहीं, जैसा भी है वैसा ही उसको गले लगाया है। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रेम इस पे प्रकट होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, आप उसको माप नहीं सकते। उसकी लंबाई और चौड़ाई को, उसकी गहराई को आप माप नहीं सकते। खुद दौड़कर आया है, बेटे को जैसा वो है, बदबू से भरा हुआ है, गंदा है, फटे हुए कपड़े हैं, पाँव में जूता भी नहीं है, गले लगा लिया। जब गले लगाया तो आगे पढ़े, उसको बहुत चूमा। उसको बहुत चूमा है, बहुत चूमा है। ये उसके प्यार को प्रकट करता है। हालेलुया, आगे पढ़े। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अपनी गलतियों को बता रहा है, अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, मान रहा अपनी गलतियों को। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ जो तूने दिया था वो मैंने लुटा दिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम भी परमेश्वर ने जो हमको दिया था, आदम और हवा के पाप के कारण वो खो चुके हैं। हम कुछ मांगने के, परमेश्वर के सामने कुछ मांगने के योग्य नहीं कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे, क्योंकि हम पहले से जो हमको दिया है वो लुटा दिया है पाप कर करके। लेकिन ये परमेश्वर से कुछ मांग, अपने पिता से कुछ मांग नहीं रहा, एक ही बात बोल रहा है, परमेश्वर प्रभु पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है। आगे पढ़े। परंतु पिता ने अपने पीछे से पढ़े, पीछे से, उसको पीछे पढ़े। हाँ, पाप किया। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मतलब मैं कुछ मांगने के योग्य नहीं तुझसे। मैं तुझसे क्या मांगू?
जैसे आजकल परमेश्वर के सामने लोग बहुत चीज़ें मांगते रहते हैं, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोते रहते हैं दुनिया की चीज़ें मांगने के लिए। लेकिन ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। लगता है मेरे भाई तूने पश्चाताप नहीं किया, तेरा सही मन फिराव नहीं है मेरी बहन। सही मन फिराव वो है, मैं तेरे से कुछ मांगने के योग्य नहीं, तूने तो मुझे दे दिया सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ कर दिया। अब उस वचन को दोबारा पढ़ दे एक बार प्लीज। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में जी और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मतलब कुछ भी मांगने के योग्य नहीं हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। हाँ, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर, झट क्या करो, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर लेके आओ जी, और उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और पांवों में जूतियां पहनाओ। उसके पांव में जूता पहनाओ। बोलने का मतलब क्या है, इसको जो इसने खो दिया था उसको वापस कर दो। क्या करो, कपड़ा जो दिया था वो भी इसने खो दिया। वो कपड़ा हमारे उद्धार को बताता है, हमारी साल्वेशन को बताता है। और इसके हाथ में अंगूठी, वो भी अब नहीं है, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी अधिकार को बताता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमको अधिकार देता है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और दुष्ट की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार देता है। अगर हम दुष्ट की शक्तियों से लड़ने से डरते हैं, अगर हमको दुष्ट की शक्तियों से भय आता है, दुष्ट की शक्तियों के वो हमको काबू में कर लेती हैं, हमारा सिर भारी होने लगता है, तो मेरे भाई आपने अपनी अंगूठी को खो दिया है। आपने अपनी अंगूठी को अपने बुरे कामों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी लालसाओं के कारण, अपने पाप के कारण उसको खो दिया है। आपके पास अधिकार नहीं रहा कि आप दुष्ट की शक्तियों को हरा सकें। हालेलुया। आप क्या करें, अपने मनों को क्या करें, जांचें। आपने उद्धार को कहीं खो नहीं दिया। हाँ, तो वो अंगूठी पहनाएं आगे, तो जूता भी पहना रहे हैं ताकि आपको चलने में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो चलने में आपको दिक्कत ना हो। हालेलुया। आप ठोकर ना खाएं, आपके पांवों में ठेस ना लगे, आप आराम से चल पाए। हालेलुया। तो उसने क्या कर दिया, उसके बाप ने अपने दासों को ये बोला कि उनको क्या करो, जूता पहनाओ, उसको क्या करो, वस्त्र पहनाओ, और उसको क्या करो, अंगूठी भी पहनाओ। आगे पढ़ें जल्दी से। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। ताकि हम खाएं और क्या करें, आनंद मनाएं। उसका बाप उसके लिए क्या करता है, एक भोज करता है, एक खुशी करता है। अपने दासों को बोलता है जल्दी से क्या करो, एक बछड़े को ज़बा करो, और क्या करो, घर में क्या करो, एक माहौल को बनाओ जिससे क्या हो, जेवनार हो, हम लोग क्या करें, खाएं पिएं आनंद मनाएं। हाँ आगे। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है, आनंद करने लगे। अपने बेटे के आने के कारण बाप को कितना आनंद है। वो सभी को इकट्ठा कर रहा है, वो सभी को अपने घर में जेवनार कर रहा है, बहुत बड़ा पार्टी कर रहा है। वो कह रहा मेरा बेटा मर गया था, अब वो जिंदा हो गया है, वो खो गया था, वो वापस आ गया है। बाप के मन की खुशी हम इधर परमेश्वर के वचनों में देख सकते हैं। जब भी कोई पापी मन फिराकर परमेश्वर के चरणों में आता है, अपने पिता के चरणों में आता है, बाप उसको गले लगा लेता है। वो ये नहीं कहता तू गंदा है, तू तो पाप की बदबू तेरे अंदर आ रही है, ऐसे ही उसको गले लगाता। इसलिए बोलता है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आप भी बोझ से दबे हुए हैं, अगर आप भी परमेश्वर से दूर हैं, अगर आपके अंदर भी पाप बसा हुआ है, अगर आप भी डर और अशांति से भरे हुए हैं, तो आपको भी मौत का भय सता रहा है, आप आज दौड़कर अपने बाप के पास आ जाएं। आपका बाप दोनों हाथ फैलाकर आपकी इंतजारी में है, रास्ते को देख रहा है। आप भी उसके बेटे हैं,
आपके लिए भी उसने लहू बहाया है, आपके लिए भी उसने कोड़े खाए हैं। हर रोज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हारा इंतजार वो हर रोज करता है। अगर तुम उस गली में जाओगे, उस मार्ग में जाओगे जिस मार्ग पर वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो अगर तुम सामने आओगे तो गलतियों को मानकर सामने आओगे तो दौड़कर वो तुमसे पहले तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तुमको प्रेम करता है। हालेलुया। अब हम आगे वचन को पढ़ते हैं जो हमारे लिए अहम है। बाप ने उसको क्या कर लिया? गले लगा लिया, अपने घर में रख लिया, दोबारा उस अंगूठी को पहना दिया, उस वस्त्र को पहना दिया, उस जूते को पहना दिया। उसने उसको नौकर की तरह नहीं रखा। वो चाहता तो बोल सकता था कि तूने तो सब कुछ लुटा दिया, जो तुझे दिया था तूने सब खत्म कर दिया, अब तुझे मैं रखूंगा तो नौकर की तरह रख सकता हूं, ऐसे वो बोल सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बदला नहीं लिया। हमारा बाप भी हमारे पापों का बदला हमसे नहीं लेता, बल्कि हमारे पापों को क्षमा कर देता है, उनको वो भूल जाता है। वो बोलता है जैसे पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, मैंने तेरे पापों को उतनी दूर कर दिया है। हालेलुया। एक तसल्ली मन में आती है, अगर आप इन वचनों को समझ जाओगे तो मैं आपको बोलता हूं आप भी अपने पिता से प्यार करने लगोगे। ये प्यार ही आपको उधर लेकर जाएगा, क्योंकि प्रेम कभी टलता नहीं, ज्ञान लेकर नहीं जाएगा, प्यार ही आपको उधर लेकर जाएगा। इन दिनों में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर भर जाए। हालेलुया। भविष्यवाणी हो तो मिट जाएंगी, भाषाएं हो तो मिट जाएंगी, ज्ञान हो तो वो भी आपके अंदर से मिट जाएगा। जब मौत सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आप डर जाओगे, आप घबरा जाओगे, आप थर थर कांपने लगोगे, आपका ज्ञान फिर आपको भूल जाएगा, आपकी भविष्यवाणियां फिर जाती रहेंगी, आप जो प्रोफेसी करते हैं वो फिर काम की नहीं रहेगी, आपकी अन्य अन्य भाषाएं भी फिर काम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार होगा तो वह आपको तसल्ली देगा, वो आपको हौसला देगा। आपके अंदर ही अंदर एक आशा होगी, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। हंसते हंसते आप उस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। लोग रोते रोते डरते डरते जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनको सजा मिलेगी, उनको नरक की आग में जाना है। अंदर ही अंदर उनको आभास हो जाता है, इसलिए कांपते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए, उसके साथ जुड़कर चल रहे हैं, तो इन दिनों में आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। ये वचन हमको हौसला और तसल्ली भी देता है। बाप के पास आकर मौत का डर नहीं है, बाप के पास आकर तसल्ली और शांति है। किसी भी चीज की चिंता नहीं है। जब वो बाप से दूर था, चिंता थी, डर था, एक घबराहट थी, भूख थी, प्यास थी। लेकिन जैसे बाप के पास आया, चिंता दूर, डर भी दूर, भूख और प्यास की चिंता भी दूर, हर बात की चिंता दूर, वो भी आनंद से भर गया। आगे हम पढ़ते हैं जल्दी से। हालेलुया। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। अब इधर बात आती है, उसका बड़ा भाई, जो उसका बड़ा भाई जिसको बोलते थे, वो किधर था? खेत में था। हाँ, जब वे आते हुए खेत में क्या करता था? मेहनत करता था। अब इधर एक तरफ और देखने की बात है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मेहनत करता था, बड़ा अच्छा था, बाप की बात को मानता था, सारी बातों को मानता था, है ना, बड़ा दिन भर कष्ट उठाता था, सब कुछ करता था। हाँ, तो आगे पढ़े। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा जी, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हाँ, अतः हाँ, उसने एक दास को बुलाकर पूछा, हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। किसी ने बता दिया तेरा भाई आया है और पला हुआ बछड़ा क्या किया गया है? कटवाया गया है। हाँ, इसलिए कि उसने बछड़ा पाया है। जी। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। हाँ, वो क्या भर गया? क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसके बाप ने इतना बड़ा क्या किया है, पार्टी किया, इंतजाम किया उसके भाई के आने से। उसको क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया।
क्यों? आगे पढ़े। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। बाहर आकर उसको क्या करने लगा? मनाने लगा। हाँ। उसने पिता को उत्तर दिया, हाँ। देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। हाँ। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया जी, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर। बस इधर क्या है, वो उसको क्या है, जलन आ गई, नफरत आ गई। क्यों नफरत आ गई? क्योंकि उसके बाप ने उस खोए हुए बेटे को गले लगा लिया और अपने घर में दोबारा ही ऐसे ही रख लिया। लेकिन ये अपने आप को अच्छा समझता था, बड़ा मेहनती समझता था, खेत में हमेशा काम करता रहने वाला समझता था, है ना। तो ये उसके मन में क्या आ गया? ये क्यों आ गया इधर? इसके अंदर बाप के जैसा मन नहीं है। अच्छा तो है, मेहनती भी है, सब कुछ करता है, बाप का कहना भी मानता है, लेकिन एक कमी है। वो कमी क्या है? पिता के जैसा मन नहीं है इसके अंदर। इसने कभी एक बार भी नहीं बोला, पिता मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए जाता हूं, मैं उसको एक दिन वापस लेके आऊंगा। ऐसा कभी नहीं बोला। इसका मन पिता की तरह नहीं है। बेशक अच्छा है, लेकिन एक बात इधर हम देखते हैं, ये भोज में शामिल हो नहीं सका। इधर ध्यान से सुने, दोबारा फिर बोलता हूं। अच्छा है, खेत में मेहनत भी बहुत करता है, बाप की आज्ञा को भी मानता है, लेकिन भोज में शरीक नहीं हो सका। क्यों? बाप के जैसा मन नहीं है, खोए हुओं को ढूंढने का मन नहीं है। हम में से भी बहुत सारे विश्वासी और सेवक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बहुत कष्ट उठा सकते हैं, बहुत ज्ञान हो सकता है, सारी आज्ञाएं मान सकते हैं, लेकिन खोए हुओं को ढूंढने के लिए मन नहीं है। उनके प्रति मन में प्रेम नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं, आपकी धार्मिकता किसी काम की नहीं है परमेश्वर के सामने। प्रभु के वचन में लिखा है, शादी पे एक आदमी, जब सब लोग दूसरे जो सब लोग शादी के कपड़े पहनकर आए थे, एक आदमी अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर आ गया। उधर दूल्हे ने क्या बोला? उसको वापस भेज दिया। क्या कर दिया? उसको बांधा गया, उसको सजा दी गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर आया। परमेश्वर के सामने भी आप अपनी धार्मिकता और आप अपनी मर्जी के हिसाब से चल नहीं सकते। आपके अंदर एक बात होना बहुत जरूरी है जो आपको भोज में ला सकती है। वो क्या? दूसरों के प्रति चिंता, दूसरों के प्रति प्रेम, खोए हुओं के प्रति प्रार्थना, उनके लिए आंसू बहाना। प्रभु वो बहन पीछे क्यों चली गई? वो प्रभु का दास पीछे क्यों चला गया? वो नष्ट क्यों हो गया? प्रभु उसको भी लेके आना है, किसी भी तरह से वो भी आ जाए, उसके लिए आंसू बहाते हैं तो ही आप उस भोज में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बोले मैं तो मेहनत करता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, है ना, मैं तो कष्ट उठा रहा हूं, मैं तो सारी आज्ञाओं को मानता हूं, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा मेरे भाई, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरी बहन। इसलिए आप क्या करें? आप परमेश्वर के सामने क्या करें? प्रार्थना करें खोए हुओं के लिए इन दिनों में, जबकि कितने हमारे भाई मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं इस बीमारी के द्वारा। आपकी आंख से भी परमेश्वर आंसू देखना चाहता है उनके प्रति। अगर आप सूखा प्रेयर करते हैं तो, सोने के लिए और जागने के लिए, दिन भर संभालने के लिए प्रेयर करते हैं तो, आपके मन में खोए हुओं के प्रति कोई भी चिंता नहीं है, आपके अंदर बाप सा मन नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसा मन नहीं है तो परमेश्वर के जैसा मन नहीं है, तो आप परमेश्वर के साथ रह भी नहीं सकते। परमेश्वर के साथ वही रह सकता है जो उसके हृदय का व्यक्ति है। दाऊद उसके हृदय का व्यक्ति था, मूसा उसके हृदय का व्यक्ति था, इसी कारण वो उसके साथ रह पाए और अभी भी स्वर्ग में हैं वो। लेकिन जो लोग भलाई, जो लोग अपने आप को अच्छा समझते हैं, अपने ज्ञान को घमंड करते हैं, अपनी बातों को आगे करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, पापियों से प्रेम नहीं करते, उनके लिए आंसू नहीं बहाते, उनके लिए कोई चिंता नहीं है, पीछे हटे हुए विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए चिंता नहीं है, तो आप अपनी धार्मिकता से, फरीसियों वाली धार्मिकता से चल रहे हैं।
परमेश्वर के भोज में शामिल होना आपके लिए अति कठिन काम है। अगर आप ये सोचते हैं कि वो पवित्र समझकर, अपने आप को पवित्र समझकर आप संतुष्ट हैं, तो आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं। अपने आप को पवित्र समझते, मैं ठीक हूं, बस मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं कोई पाप नहीं करता, अब मैं सीधा स्वर्ग में चला जाऊंगा। आप धोखे में। इस अंतिम समय में परमेश्वर आपके अंदर बाप सा मन देखना चाहता है। आइए आज हम भी अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड करना छोड़कर, अपनी सेवा के ऊपर घमंड करना छोड़कर, अपने अच्छे कामों के ऊपर घमंड करना छोड़कर बाप सा मन रखें। सबके प्रति चिंता हमारे मन में आए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख भाई है, चाहे वो ईसाई भाई है, कोई भी है, किसी भी जाति का हो, हमारे मन में उनके लिए चिंता आना है, उनके लिए हमने प्रार्थना करना है, आंख से आंसू बहना है। हमने भी पिता को बोलना है, पिता यह हमारा भाई खो गया था, आज मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ताकता है, परमेश्वर आपको भी देखता है, आपके अंदर भी परमेश्वर अपने जैसा मन चाहता है। तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं, उस भोज में जो परमेश्वर करने के लिए जा रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं तो अपनी धार्मिकता आपकी फटे हुए मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर आपकी ये धार्मिकता को देखता नहीं। आइए हम सबसे प्रेम करें और उनके लिए आंसू बहाएं, प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। अब आप पिता, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन जो सामर्थी है, तेरे प्रेम के बारे में हमको बताता है। तू कितना प्रेमी है प्रभु, वो प्रेम हमारे हृदय में भी आए। हम भी अपने भाइयों से प्रेम करें। हम भी प्रभु किसी से नफरत ना करें। कोई गिरा हुआ है तो घमंड करके उसको छेड़े ना प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता को बोलें, प्रभु वो भी आना है, वो भी नाश नहीं होना। तो निश्चय आपके अंदर भी बाप का मन है। जिसका मन पिता की तरह है वही पिता के साथ रह पाएगा। हालेलुया। अपने आप को घमंडी करके ना बनाएं। अपनी धार्मिकता पर, अच्छे कामों पर, अपनी नॉलेज के ऊपर घमंड ना करें। पिता सा मन रखें। हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु, इन सुने हुए वचनों पर प्रभु तू आशीष दे। जितने भी लोगों ने वचन को सुना है या जो बाद में सुनेंगे, सब इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। सबके अंदर पिता आपका सा मन आ जाए और पिता परमेश्वर सब तेरी आमद के लिए तैयार हो जाए, उस भोज में शामिल हो जाएं। बहुत लोग धोखे में हैं पिता, अपनी धार्मिकता पर घमंड करने के कारण पिता प्रभु उनकी भी बुद्धि को आप खोलें पिता परमेश्वर, ताकि वो असलियत को जाने, अपने घमंड को छोड़कर, अपनी झूठी धार्मिकता को छोड़कर प्रेम को अपनाएं जो कभी टलता नहीं है। धन्यवाद हो। सब बातें मिट जाएंगी, प्रेम अटल रहेगा। अब आप पिता सबको आशीष दे प्रभु। पिता परमेश्वर जो लोग बीमार हैं उनको भी छू के चंगा करें। पिता परमेश्वर जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, 100 गुना तेरा वचन उनके हृदय में प्रभु जी फल लेके आए। तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब बातों को नियंत्रण करें। आदर, महिमा, जलाल और प्रशंसा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। हालेलुया।